Hello student, in this video lecture we are going to discuss p-pi and d-pi bonding। तो ये आपको पता है 3 टाइप्स के मैंने यहाँ पे बताए हैं। पहले आप ये समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसके बीच में बनता है स्टूडेंट। तो SS SP PP बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड PP PD एंड DD बनाते हैं पाई बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, ये आपने समझ लिया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब देखेंगे कि p-pi कैसे बनता है। तो ये p-pi ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे इस तरह से ये ओवरलैप करके क्या बनाएगा p-pi बॉन्ड। एंड यहाँ पे देखेंगे ये d-pi है और ये भी d-pi है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट ये d और d ऑर्बिटल पाई का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो d-pi बॉन्ड बनता है। थर्ड वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये p-pi और ये d-pi है, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे साइड वाइज और ये p-pi एंड d-pi का फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 टाइप के हमने ये समझे। अब कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसमें हम देखेंगे कौन से कितने p-pi हैं और कितने d-pi बॉन्ड हैं। यहाँ तक इसको नोट कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड एग्जाम्पल लिए हैं। नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी पाई बॉन्ड है और ऊपर भी एक पाई बॉन्ड है और बीच में ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो तरीका क्या है इसमें p-pi बॉन्ड है या d-pi बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है ये बताने का। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, बैलेंस शेल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ रहे थे, तो बैलेंस बॉन्ड में आप देखते हैं लास्ट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो है 2s2 है और इसमें जो है इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स है s ऑर्बिटल में, हमने ऐसे फिल किया। अब हम बात करेंगे 2p3 की, तो 2p3 में स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से 3 ऑर्बिटल हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन देखेंगे, ये पहला नाइट्रोजन हो गया, तो दूसरा नाइट्रोजन बनाएंगे उसको भी ऐसे ही बनाना है आपको, यानी उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s2 में और है ना, और यहाँ पर क्या आएगा दूसरे नाइट्रोजन में भी 2p3, यानी बैलेंस शेल में यही रहेगा, है ना। तो ये पहला नाइट्रोजन था, ये पहले नाइट्रोजन का बैलेंस बना लिया और ये आपने दूसरे नाइट्रोजन के लिए इस तरह से बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो अगर ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो स्टूडेंट ये क्या है 2p और ये भी क्या है 2p वाला है ना, ये भी क्या है 2p। तो 2p सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड बनना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2p सिग्मा है ना, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो भाई इसके साथ ही तो बनाएगा ये बॉन्ड, तो सिग्मा सिग्मा, ठीक है। आप इतनी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर देखना है कि बचे हुए बॉन्ड जो होंगे पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ इस तरह से, यानी ये क्या है 2p अब बनाएगा ये पाई बॉन्ड, तो 2p पाई होगा स्टूडेंट। ऐसे ये वाला इसके साथ करेंगे तो देखो ऊपर वाला पाई हमने दिखाया, तो ये बनाएगा 2p पाई है ना। तो p-pi 2 बॉन्ड है एंड p सिग्मा 1 बॉन्ड है। यानी अगर हम इस बीच वाले की बात कर लेते हैं तो ये क्या है p सिग्मा है स्टूडेंट, और जो ये नीचे वाला होगा इसको हम बोलेंगे p-pi, ये क्या है p-pi बॉन्ड है, और ये वाला जो है ऊपर ये क्या है, ये भी p-pi बॉन्ड है। यानी यहाँ पर 2 p-pi बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं नाइट्रोजन के केस में। सिंपल होती है बात। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में बात कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा एक पाई है ना, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, यानी 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे आप स्टूडेंट, सल्फर में 16 होता है और इसका हम बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p इस तरह से 5 करेंगे, 2p6 एंड
3s2 3p कितना आएगा स्टूडेंट 3p 4, 2 2 4 6 10 12 है ना 4, ये बैलेंस शेल ले लेंगे आप। तो बैलेंस शेल क्या है हमारी 3s2 वाली है और 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस तरह से हमने यहाँ बना दिया। और 3p4 बनाएंगे आप, तो 3p4 में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से 3p4 को हम ऐसे बनाएंगे, यानी 1 2 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक होती है बात। तो ये हमने क्या कर लिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फ़र का लिख लिया है। अब देखो आपको क्या करना है इस सल्फ़र में, पहले आप इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट देखना है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, ठीक है, हमने इसको मॉलिक्यूल्स को यहाँ ऊपर लिख दिया है। इसमें देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा। बैलेंस शेल है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पढ़े, बैलेंस शेल ली मैंने, है ना। सल्फ़र क्या लिया मैंने ग्राउंड स्टेट में, तो 3s2 में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 3p4 1 2 3 4। अब स्टूडेंट हमें क्या है 4 बॉन्ड हैं, तो हमें हाफ फील्ड चाहिए 4 ऑर्बिटल। तो हम क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप कराएंगे और ये जंप करके कहाँ जा सकता है स्टूडेंट, एक यहाँ पे 3d होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहाँ पर जो है 3d 0 हम लिख सकते हैं और 3d में कितने 5 ऑर्बिटल को हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे और हम इस d में फिल कर देंगे। तो यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इधर जाएगा d में, तो यहाँ पे आप देखें, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ये इधर जाएगा, है ना। इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम भेजेंगे पहले, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन। देखेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे ऑक्सीजन के लिए। तो पहले ऑक्सीजन के लिए आप देखेंगे p4 बनाएंगे, है ना। जो p4 है ये बैलेंस शेल है, हमें इसी की ज़रूरत है, तो हमने ये पहले ऑक्सीजन की बना दी। दूसरे ऑक्सीजन की, है ना, ये मान लो पहले ऑक्सीजन के लिए, दूसरे ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे तो फिर हमने ऐसे एक बैलेंस शेल p4 और बनाना है, यानी ये भी क्या है, ये वाली 2p4 है और ये वाली भी क्या है 2p4 है। 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो दोनों के लिए हमने बना लेना है। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे एक पेयर है, इस वाले में पेयर है और ये 1। हमें कितनी ज़रूरत थी, 4 हाफ फील्ड की ज़रूरत थी। तो देखो p के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, 2 इसके पास हैं। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना, यानी यहाँ पे जो है ये 2p वाला और ये क्या है 3p और ये क्या है 3d वाला है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2p हम लिखेंगे यहाँ पर 2, इधर लिखेंगे हम 2p और ये कौन सा बॉन्ड है, ये हम सिग्मा की बात करें 2p सिग्मा, और ऊपर वाला जो है स्टूडेंट ये 3p वाला है, तो 2p सिग्मा 3p सिग्मा हम बोलेंगे, 2p सिग्मा 3p सिग्मा। ठीक है, अब ऐसे इसको कट करेंगे, ये वाला इसके साथ बनाएगा, तो देखेंगे ये भी क्या है 2p वाला है और ये भी क्या है 3p वाला। तो फिर से हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, यानी ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2p सिग्मा 3p सिग्मा बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है बात। अब बची हुई ये 2 बॉन्ड देखेंगे, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो अब कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ऐसे समझ लेंगे आप, पाई बॉन्ड 2 हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 सिग्मा बना रहे हैं। ये वाला इसके साथ जाएगा, यानी 2p पाई और ये वाला 3 वाला है, ये देखो 2p पाई और ये 3p पाई, तो 2p पाई 3p पाई आएगा यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, अब बचा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ कट किया मैंने, तो ये 2p है ना पाई और ये 3d पाई, तो 2p पाई 3p पाई। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आपको 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, ये वाला जो सिग्मा बना होगा ये 2p सिग्मा, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं भाई p सिग्मा से बना, और ये वाला भी कैसे बना है, देखो p सिग्मा से बना, है ना। और ये पाई वाला ये कैसे बना, तो p पाई से बना, और ये वाला मान लो बना होगा p पाई और एक है इसमें p पाई d पाई, 3d पाई आएगा स्टूडेंट यहाँ पर d पाई, है ना, ये क्या है d है, तो 3d पाई आएगा यहाँ पर 3d पाई, हम इसको बोलेंगे d पाई बॉन्ड। तो
पी पाई बना एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना पी पाई डी पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समझना है, तभी आप इसको बता पाएंगे कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड इसमें है। तो यहाँ पर 2 पी पाई 3 पी पाई, यानी एक पी पाई और दूसरा पी पाई डी पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नाउ स्टूडेंट वन मोर एग्जाम्पल, इसमें देखेंगे कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड हैं। सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड एक खाली रखेंगे हम 3d0 को। तो सल्फर में हमने बैलेंस शेल ली 3s2 3p4, 2 इलेक्ट्रॉन, p4 में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, हमें कितने की ज़रूरत है, 1 2 3 है ना, वैकेंट, यहाँ पे 3 वैकेंट है लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं। तो हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको इस तरह से भेजना होगा। यहाँ से हम इसको जंप कराएंगे पहले, तो यहाँ इसको भेजा मैंने, तो ये स्टूडेंट फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से ये इस तरह से एक्साइटेड में चला जाएगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बात। अभी हमारे पास 1 2 3 4 ही खाली हुए हैं, यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अनपेयर करेंगे, उसको उठा के आप कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो ये आपको मिलेगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो 6 ऑर्बिटल अब खाली हो रहे हैं, तभी बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है बात। अब यहाँ पे P4 में देखो, यहाँ पे 4, हमने 3 एटम है, 1 2 3 ऑक्सीजन के एटम, तो हमने इस तरह से इसको बना लिया। ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये वाला इसके साथ बनाएगा बॉन्डिंग, इस वाले के साथ, है ना। तो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे इस बॉन्डिंग का नाम, ये है 2p और ये वाला जो है 3s है और ये वाला 3p है और ये वाला 3d है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं 2p सिग्मा एंड 3s सिग्मा। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा, देखेंगे ये 2p सिग्मा एंड ये वाला 3p सिग्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी क्या है 2p सिग्मा और क्या बनेगा, ये 3p सिग्मा। अब देखते हैं 3 पाई बॉन्ड, तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हम इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको 2p पाई एंड 3p पाई, है ना, 3p पाई। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे, तो देखो ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो 2p है ना, ये तो पाई है, 2p पाई और ये 3d वाला है, तो 3d पाई। ओके, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे बनाएंगे हम 2p पाई एंड 3d पाई।